बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और यहाँ आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह शहर लाहौर में भी क्रिसमस डे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे सैयद मोहसिन रजा एक चर्च में मौजूद हैं, उनसे लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी 25 दिसंबर क्रिसमस डे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। खुसूसी इबादत का इनकाद किया जा रहा है, दुआया तकरीबात भी मुनक्कद की जा रही हैं। इस वक्त मैं लाहौर के एस.टी. जॉन्स चर्च में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी मजहबी जोश व जज्बे के साथ क्रिसमस डे को मनाया जा रहा है। अगर बात करें लाहौर की इंतज़ामिया की, तो LWMC की जो टीमें बड़ी मुतहरिक दिखाई दी हैं। गुज़िश्ता दिन से ही 24 दिसंबर से ही सफाई सुथराई के वाले से भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दी हैं। इसके अलावा क्रिसमस बाज़ार भी लगाए गए हुकूमत पंजाब की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। उसका मकसद ये था कि जो हमारी मसीही बरादरी है उसको सहूलियात दी जाए। ख़ास तौर पे देखा गया कि 25% तक जो है कम रेट्स दिए गए हैं। उनमें सब्जियां, फ्रूट्स, घी, चीनी, इस तरह की जो अशिया खुर्दनोश है कम रेट पर जो है वो मसीह बरादरी के लिए दस्तयाब थी। आज भी जो है बड़े जोश व जज्बे के साथ आज तो मनाया जा रहा है 25 दिसंबर का जो दिन है। इस वक्त यहाँ के पास्टर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा, उनसे जानूँगा कि वो किस हद तक जो है वो ज़िला इंतज़ामिया से मुतमिन हैं और आज की थोड़ी जो इबादत हो रही हैं इसके हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह करेंगे। जी, हम शुक्रगुज़ार हैं पंजाब हुकूमत के और इंतज़ामिया के कि उन्होंने मसीह बरादरी के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत पंजाब के, उन्होंने मसीही बरादरी के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। और कल से ही जो है वो सफाई सुथराई के जो हदायत जारी की गई थी, LWMC की जो टीमें अब मुतहरिक हो चुकी थी। 200 से ज़ायद गिरजा घरों में मुख्तलिफ जो अहलकार हैं LWMC के वो तैनात हो चुके थे। ख़ास तौर पर गलियों बाज़ारों में चूना भी फैलाया गया। मज़ीद यहाँ पे मसीही बरादरी के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, किस जोश व जज्बे के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है? बहुत जोश व जज्बे के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है और पुलिस के हवाले से भी हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया जा रहा है। और हमारा जो भी प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम में पुलिस ने बहुत हमारा साथ दिया है और हर किस्म का हमें प्रोटोकॉल मिला। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ख़ास तौर पे जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो सिक्योरिटी के वाले से बात करें तो सिक्योरिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्हें प्रोवाइड की जाती है। ना सिर्फ 25 दिसंबर को क्रिसमस डे को, इसके अलावा जब भी संडे की जो इनकी इबादत होती हैं उसमें भी जो है पुलिस जो है वो इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में भी क्रिसमस मसीही बरादरी जोश व जज्बे से मना रही है। जिला भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना जावेद महमूद गिरजाघर में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। राना, आगाह कीजिएगा। जी, इस मैं गुजरांवाला कमीशन रोड क्रिश्चियन सेंट पॉल चर्च के बाहर मौजूद हूँ। बात करें तो क्रिसमस डेज के हवाले से आज मसीही बरादरी अपना त्यौहार अपने मजहबी व अकीदत व एहतराम से मनाए जा रहे हैं। रात के से इबादत का गिरजों में सिलसिला जारी है। आज खसूसी तौर पर फ़लस्तीन और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई और गिरजाघरों के बर वक्त गेट नस्ब किए गए हैं। आने वाले मसीही बरादरियों को डिटेक्टर लगाकर चेक करके अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी के हवाले से आपको आगाह करता चलूँ, जिला भर में छोटे मोटे 300 से ज़्यादा गिरजाघरों के लिए 3000 से ज़्यादा अफसर और जवान तैनात किए गए हैं, जो कि अपनी ड्यूटी फ्राइज मनसबी अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ रज़ाकार भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे सीपी राना आयाज सलीम का वादा कहना था कि ड्यूटी के दौरान किसी अफसर और जवान ने सुस्ती और कायली बर्ताव की, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, झंग में भी क्रिसमस डे भरपूर जोश व जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मसीही बरादरी की जानिब से फ़लस्तीनी भाइयों से ज़ाहिर यकजहती के लिए सरगर्मियाँ महदूद रखने का ऐलान किया गया है। झंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। इस वक्त चर्च में मौजूद हैं झंग से हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह जंग में भी मसीही बिरादरी आज का दिन मजहबी जोश व जज्बे और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से बात कर ली जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 700 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं और इसी हवाले से छतों पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। और आज के दिन के हवाले से बात कर ली जाए, मसीही बिरादरी आज का दिन भरपूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चर्च में एक पादरी, इनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। आज दुनिया भर की तरह
پاکستان کے مسیح بھی ولادت المسیح منا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی عید ہے، کیونکہ آج کے روز خدا نے دنیا پہ رحم کیا اور کلمہ متجسد ہوا، مسیح یسوع انسان بن کر زمین پہ آئے اور اس کائنات کو خوشیاں، سلامتی اور برکت دی ہے۔ ہمارے پاپا اعظم پوپ فرانسس نے بھی کہا ہے کہ ہماری دھڑکنیں بیت لحم کے ساتھ ہیں، کیونکہ آج کے دن بیت لحم میں مسیح پیدا ہوئے، جہاں جنگ ہے، جہاں لوگ گھروں سے بے گھر ہیں۔ تو ہم امن کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنی کرسمس کی سیلیبریشن کو دنیا بھر میں لو رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر سکیں۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے کہ فلسطین میں ہونے والے ظلم و جبر کے ساتھ مسیح برادری اپنے رسومات کو بھی محدود کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ضلعی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کی جانب سے جو سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، یوں تو ساری کرسچن کمیونٹی اپنا مذہبی تہوار کرسمس انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ مناتی ہے۔ حیدرآباد میں بھی مختلف گرجا گھروں میں عبادتیں کی جاتی ہیں، مگر حیدرآباد کے علاقے امریکن کوارٹر میں رہنے والی 2 کرسچن بہنیں کرسمس کے موقع پر اپنے گھر کو ہی چرچ بنا لیتی ہیں۔ دکھاتے ہیں آپ کو یہ چرنی شاہ زیب شاہ کی یہ رپورٹ۔ مسیحی برادری کا مذہبی تہوار کرسمس دنیا بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں بھی مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس بھرپور انداز میں منایا جاتا ہے اور گرجا گھروں میں عید کا سما ہوتا ہے۔ آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں، اور آج کرسمس کا دن ہے اور ہم بہت خوش ہیں، اور کرسمس 1 دسمبر سے شروع ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں رہنے والی سب جتنی کمیونٹیاں ہیں وہ کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کرسمس کو انجوائے کرتی ہیں، اور کرسمس کے موقع پر ہم لوگ اپنے گھروں کو اور اپنی گلیوں کو اور چرچوں کو سجاتے ہیں۔ مسیحی برادری کے اس عید کے موقع پر عبادات کی جاتی ہیں، گرجا گھروں کو سجایا جاتا ہے، مگر حیدرآباد کے علاقے امریکن کوارٹر کی رہائشی 2 بہنیں اپنے ہی گھر کو چرنی کی طرح بہترین سجاتی ہیں اور کرسمس ٹری بھی لگاتی ہیں۔ یہ ہم نے بیت لحم کا شہر یروشلم دونوں سسٹروں نے مل کر تیار کیا ہے۔ ڈیلفن ڈال اور میرا نام کرن ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے میری کرسمس اور ہمارے گھر میں ویلکم، خوش آمدید۔ یہ چرنی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مین مقصد یہی ہے دوسروں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا اور خوشیاں بانٹنا۔ کرسمس جو ہے ہم لوگ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، چرچز کو اور گلیوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی اپنے دل کو زیادہ ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے 2 بہنوں کی محنت اور بہترین انداز میں سجے گھر کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور ان کی اس کوشش کو خوب سراہتے ہیں۔ کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے وزریہ میرپور خاص میں تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میرپور خاص کو لوڈ شیڈنگ فری ڈکلیئر کرنے کے مقصد سے کی گئی تھی۔ میرپور خاص میں سیکرٹری توانائی راشد محمد لنگریا، ایڈیشنل سیکرٹری پاور حسن نقوی، سی او ہیسکو بشیر احمد، کمشنر میرپور خاص فیصل عقیلی تقریب میں موجود تھے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی محمد علی اسلام آباد سے شریک ہوئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہی دی گئی کہ میرپور خاص کے تمام 16 فیڈرز کو لوڈ شیڈنگ فری کیا گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ فری اس علاقے کو کیا جا رہا ہے جہاں بجلی کی چوری نہیں ہو رہی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا کہنا تھا کہ حکومت وقت کی جانب سے اہلِ میرپور خاص کے لیے لوڈ شیڈنگ فری بجلی کی سہولت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میرپور خاص لوڈ شیڈنگ فری ہونے پر لوگوں کو مبارک ہو۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی NA 8 شاہد عثمان، ابراہیم انصاری اور ابراہیم ایم امیدوار MPA مسلم لیگ نون PP 64 عمر فاروق ڈار نے قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب سے انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو 1 نیوز محمد ندیم ڈار کی اس رپورٹ میں۔
मुस्लिम लीग नून PP 64 के उम्मीदवार MPA व यूथ कोऑर्डिनेटर सिटी गुजरांवाला उमर फारूक डार की जानिब से 25 दिसंबर को बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्नाह और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर बुजुर्ग रहनुमा उस्मान इब्राहिम और इनके फर्जंद उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 80 शाहद उस्मान इब्राहिम समेत हल्का के मुअज़्ज़िज़ीन, बल्दियाती नुमाइंदों और मुस्लिम लीग नून बरतानिया के रहनुमा व मरूफ बिजनेसमैन आसन सलाउद्दीन डार ने खुसूसी शिरकत की। पहले तो मैं सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का केक जो है आज हमने यहाँ पे बड़ी पुरवकार तकरीब में काटा है, और इसी तरह से कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की भी सरमनी हमने इकट्ठी की है, जिसमें मैं समझता हूँ कि अभी हमारे लिए, मेरे लिए एज ए पोलिटिकल कारकुन एक दोहरी खुशी का ये दिन है, क्योंकि यहाँ से जब पार्टी फोरम पे हम कैंपेन करेंगे। इस मौका पर मेट्रो वन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उमर फारूक डार और एहसन सलाउद्दीन डार ने तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए हल्का PP 64 के लिए आज से बाकायदा अपनी सियासी कैंपेन के आगाज का ऐलान किया। कि आज हमने PP 64 से बाकायदा अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया है। आज तमाम चेयरमैन हजरात, तमाम इलाके के जो मौजूद थे उनको हमने इनवाइट किया था, उन सब ने हमारे साथ मियां नवाज शरीफ की केक काटा और जो है हमारे साथ अहद किया कि इंशाल्लाह शेर को यहाँ से भरपूर ताकत से कामयाब करवाएंगे। तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात सलाउद्दीन डार, गुलरज़ा डार, शाजिब डार, नसीम डार, अरफान डार, बाऊ यासिर, राना मून, इमरान भट्ट इफिशूज वाले, मोहसन डार, अब्दुल वहाब डार एडवोकेट, मलक अरफान, हाफिज मोइनुद्दीन डार समेत मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ गुजरांवाला। शेखुपुरा में भी क्रिसमस डे को मसीही बरादरी जोशो खरोश से मना रही है। लोगों ने क्रिसमस डे को मनाने के लिए तारीखी सैरगाह हिरन मीनार का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अमानत सोहर। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह शेखुपुरा में भी क्रिसमस कम्युनिटी का जो त्यौहार जिसे हम क्रिसमस डे कहते हैं वो जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ईसाई मजहब के लोगों ने अपनी अपनी इबादत गाहों का रुख कर लिया है। वहाँ पे इबादत करने के साथ साथ केक भी काटा जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पे ईसाई मजहब के लोगों की, तो उन्होंने अपनी इबादत गाहों में इबादत मुकम्मल करने के साथ साथ शेखुपुरा की जो तरीकी सैरगाह हिरन मीनार का वहाँ का रुख कर चुके हैं। यहाँ पे वो फैमिली की शक्ल में आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे बच्चों की, तो बच्चे भी किसी से कम नहीं है। बच्चे यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें खाने और पोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी जब क्रिसमस कम्युनिटी से बात हुई, उनका यही कहना था कि हमने हमारा जो आज का त्यौहार हम जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं, और मनाने के साथ साथ हमने अपनी इबादत गाहों में केक भी काटा और इबादत भी की, और खसूसी इस मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की हैं। जी DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान के सरबराही में क्रिसमस के हवाले से जिला भर के चर्च की सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मसीही इबादत गाहों की हिफाजत के लिए वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। DPO नारोवाल का कहना था कि नारोवाल पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने सिक्योरिटी के इंतजाम को मस्बत और फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला रही है। मियां चन्नू में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 207 MPA के उम्मीदवार इमरान हैदर ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मजीद क्या उनका कहना था, ये जान लेते हैं। हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर रहे, उसी वलवले और जोश के साथ हम दोबारा उनकी खिदमत में हाजिर होंगे। और जब हमने अपनी जगह नहीं छोड़ी और हालात जैसे भी आए अपनी जगह पे खड़े रहे हैं, तो मैं अपनी PP 207 की आवाम से ये मुतालबा करूँगा कि कम से कम इस चीज़ को आप ज़रूर अदराक करें कि एक बंदा जो कमिटेड होता है, तो वो अपने आप के हकूक़ के लिए वो एक कमिटेड एक अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तो इस चीज़ को आपने इस दफ़ा रियलाइज़ करना है कि जो स्काई लैपर्स हैं या जो एक पार्टी से बदल के दूसरी पार्टी में जानते हैं, तो वो खुद नहीं आपकी तस्लील करती हैं। तो इस चीज़ पे आके आपने अब फैसला करना है इस चीज़ को। मेरी पार्टी आप लोगों की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे इस दफ़ा मेरा साथ दे, मैं आपको मायूस नहीं करूँ। बिल्कुल, जो हमारी हैदर संपाल से बात हुई, उनका भी ये कहना कि मेरा भरपूर साथ है।
पसरोड़ में कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद जांच पड़ताल का अमल शुरू है। पसरोड़ के हल्का N72 और सूबाई हल्का 49 और 48 में वोटर्स और उम्मीदवारों की मुकम्मल तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद से जान लेते हैं। जी एजाज। जी बिल्कुल, डोल की थाप पर बंगड़े डालते हुए फूलों के हार पहने आम इंतखाबात के लिए पसरूर में उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, जिसके बाद जांच पड़ताल का अमल भी शुरू हो चुका है। पसरूर के हल्का N72 में साबिक मुस्लिम लीगी MNA अलीजाद खान समेत 25 उम्मीदवारों की जानब से 36 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जबकि सूबाई असम्बली के हल्का 49 में 41 उम्मीदवारों की जानब से 50 कागजात नामजदगी और सूबाई हल्का 48 के लिए 34 उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। N72 पसूर के हल्का में 5,89,020 रजिस्टर्ड वोटर के साथ साथ सूबाई हल्का 48 में मर्द वोटर की तादाद 1,60,943, खवातीन वोटर 1,34,954 और सूबाई हल्का 49 में खवातीन वोटर की तादाद 1,33,880 और 1,59,243 मर्द वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी जनरल इलेक्शन 2024 के लिए जिला वजीराबाद में कौमी असम्बली की एक नशिस्त और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। NH66 के लिए 34 उम्मीदवारों ने, जबकि PP 35 के लिए 72 और PP 36 के लिए 36 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। मजमूई तौर पर जिला वजीराबाद में 142 उम्मीदवारों की तरफ से कागजात जमा करवाए गए। मीरपुर खास में भी 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों के नामों के फॉर्म 31 शाये कर दिए। वक्त खत्म होने के बावजूद दफातर के अहाते में मौजूद उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस रजा। मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म होने के बाद रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों के फार्म 31 शाया कर दिए। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और दीगर शख्सियात ने मीरपुर खास जिले की 2 कौमी और 4 सूबाई की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA211 मीरपुर खास के लिए 34 और कौमी असम्बली हल्का NA212 मीरपुर खास के लिए 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सूबाई असम्बली के हल्का PS 45 पर 60, PS 46 पर 26, PS 47 पर 57, जबकि PS 48 पर 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मुतअद्दिद सरकर्दा मकामी सियासतदानों और साबका कौमी व सूबाई असम्बली के अरकान ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें मीर मुनव्वर अली खान टालपुर, पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी, सैयद अली नवाज शाह, हरिराम किशोरी लाल, नूर अहमद बुरगुड़ी, मीर तारिक टालपुर, फैसल काचेलो, सैयद मुमताज़ अली शाह, आफ्ताब हुसैन कुरैशी, असद जुनेजो, डॉक्टर जफर कमाल, अरबाब इब्राहिम रहीम, मुबारक महल, सरफराज जुनेजो और दीगर सियासी रहनुमा शामिल हैं। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त और स्क्रूटनी कल से शुरू होगी, जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मलिक ताहिर अख्तर अवान ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने कागजात जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट के वकला बरादरी के अलावा हल्के की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की और मलिक ताहिर अख्तर अवान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और अपने हल्के के लिए उन्हें खुशाइन करार दिया। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने का अयादा किया। मलिक ताहिर अख्तर अवान इससे कबल PS 124 से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर बतौर MPA मुंतखब हो चुके हैं, जिन्होंने कामयाब होकर हल्के की आवाम के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। सादिकाबाद में भी उम्मीदवारान की जानिब से आम इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। हल्का PP 265 के उम्मीदवार मियां फरहाद अली ने अपने बड़े काफिले के साथ कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मजीद देखेंगे मोहम्मद शहबाज मीरानी की इस रिपोर्ट। सादिकाबाद में उम्मीदवारान की जानिब से आम इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा करवा दी गई। हल्का PP 265 के उम्मीदवार मियां फरहाद अली ने अपने बड़े काफिले के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाई।
मियां फराद अली के काफिले का रास्तों में सुपरट्रान की जानिब से फूलों की माला पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मैं सादकाबाद की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक सुनहरी ख्वाब बन के आ रहा हूँ। आपने जो ख्वाब अपने दिलों में देखे हैं, अपने जहनों में देखे हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके वो ख्वाब पूरे करूँगा। मैं सादकाबाद में तरक्कियों के अंबार लगा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो पहला हमारा नुमाइंदा था उसने हमें कुछ नहीं दिया, हम सादकाबाद को एक बेहतरीन खूबसूरत पुरअमन शहर बनाएंगे और सादकाबाद के लिए यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, सादकाबाद में सड़कों का जाल बिछाएंगे, सादकाबाद का सीवरेज सिस्टम मेगा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, सादकाबाद के स्कूलों का अंबार लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब मेरा साथ दें, इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी और जीत सादकाबाद की होगी। हल्का PP 265 के उम्मीदवार मियां फराद अली का कहना था, मैं सादिकाबाद की आवाम के लिए सुनहरी ख्वाब बनकर आ रहा हूं। मैं सादिकाबाद में तरक्कियों के अंबार लगा दूंगा। हमारे शहर सादिकाबाद का जो पहले नुमाइंदा था उसने हमारे शहर के लिए कुछ नहीं किया। आप मुझे वोट देकर कामयाब करवाएं, इंशाल्लाह सादिकाबाद की तमाम महरूमियों को दूर करेंगे। काफिले में शामिल सपोर्टरान ने मियां फराद अली के हक में खूब नारे लगाए और यकीन दहानी कराई, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपको वोट देकर कामयाब करवाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। कबीरवाला में भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। हल्का N 144 कौमी असम्बली के लिए 17 उम्मीदवारों ने, जबकि सूबाई असम्बली हल्का PP 212 के लिए 24 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाए। कबीरवाला हल्का N 144 के लिए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम और उनके बेटे सैयद आबिद इमाम, साबिक वफाकी वज़ीर बैरिस्टर रज़ा हयात, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद मुख्तार हुसैन शाह, राय हक पार्टी के अब्दुल खालिक रहमानी, जमात इस्लामी के मंजूर हुसैन, मलिक मोहम्मद अशरफ और सुल्तान अहमद, अब्दुल मजीद अनवर राना इरफान, PTI के सरदार शहबाज खान सयाल, पीपल्स पार्टी के जमान लंगड़ेयाल, TLP के मोहम्मद मुश्ताक ने कागजात जमा करवाए, जबकि हल्का PP 212 के लिए साबिक सूबाई वज़ीर सैयद हुसैन जहानिया गिरदेजी, बैरिस्टर असगर हयात हिराज, सैयद अली दोस्त गिरदेजी, राव एहतशाम, सैयदा रुबीना जहरा गिरदेजी, सैयद हामिद अब्बास गिरदेजी, सरदार मुजफ्फर खान सयाल, राना इरफान अहमद, मोहम्मद रियाज, मलिक अशरफ, राह हक पार्टी अरशद संगा, जमात इस्लामी नाहिद अब्बास, पीपल्स पार्टी, जबकि TLP के राव नोमान जब्बार ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात जमा करवाए। पाकिस्तान की तरफ से NA 144 पे मंजूर हुसैन साहब ने अपने कागजात जमा कराए हैं। हम इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब, अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए जो सिराजुल हक की क़यादत में जद्दोजहद हो रही है, हम इंशाअल्लाह उस जद्दोजहद का हिस्सा हैं। हम इंशाअल्लाह भरपूर इस कैंपेन चलाएंगे और आवाम का तावन हासिल है हमें इंशाअल्लाह। तमाम मेरे हल्का अहबाब से इल्तमास भी है और मेरा साथ भी दे, मुझे वोट भी दे और सपोर्ट भी दे। इंशाअल्लाह अपना निफाज मुस्तफ़ा के लिए और अल्लाह के दीन के लिए हमने पूरी कोशिश करनी है और इंशाअल्लाह इस पे हम वर्क जारी रखेंगे। इंतखाबी निशान में क्रेन अलाट होगा, इंशाअल्लाह क्रेन पे तमाम दोस्त मोहर लगाएं। आज हमने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं NA 144 के साथ और हमें बहुत पुरुम्मीद है कि जैसे कि सैयद ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए पिछले 50 साल और ख़ास तौर पे पिछले 5 सालों में हमने अवाम की खिदमत की है, तरक्की करवाई है अपने इलाके की बहुत भरपूर रफ्तार में। हमें ये ख्वाहिश है और ये कमिटमेंट है कि हम आइंदा भी करेंगे अगर हम मुंतखब हुए, और बहुत हमें खुशी हुई है। खानका डोगरमा में मुस्लिम लीग नून के मुतवक्किल उम्मीदवार बैरिस्टर हम बहुत पुरुमीद हैं कि सपोर्टरों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए एक बड़े काफिले के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। रास्ते में जगह जगह गुलबाशी की गई और शहरियों ने हार पहनाए। मुस्लिम लीग नून के मुतवक्किल उम्मीदवार ने PP 144 बैरिस्टर मुर्तज़ा जमाल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। वोटरों के सैकड़ों की तादाद में उनके हमरा थे जो कि एक बड़े काफिले की शक्ल में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा जमाल ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी सियासत का मकसद इलाके की तरक्की, खुशहाली और लोगों के मसाइल हल करना है। मेरे आबाओ अजदाद और अमीन ने हमेशा ही अपने इलाके के लोगों की खिदमत की है।
خانوال IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर ने डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल का दौरा किया। कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। मज़ीद जान लेते हैं, इसी हवाले से वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर। जी आमिर। जी जेल खाना जात ने खानेवाल डिस्ट्रिक्ट जेल में विजिट किया है, जहाँ पे कैदियों से मुलाकात की है, इंतजामात का भी जायज़ा लिया है। तो यूटिलिटी स्टोर का भी इफ्ताह कर दिया, जो कैदियों के लिए बहुत अच्छी बात है। महंगे दाम पे जो है वो सामान लेते थे। तो बात कर रहे हैं मिस्टर IG जेल खाना जात। सर बताइएगा, आपने कैदियों से मुलाकात की है, उनके मसले मसाइल भी सुने हैं, यूटिलिटी स्टोर का इफ्ताह क्या क्या कर जाएंगे सर? जी मसाइल इनके सुने हैं, जेल का अंदर का सारा निज़ाम भी देखा है, माहौल भी देखा है। ये जेल चालू होने के बाद मेरा पहला विज़िट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने में आई हैं जिनमें बेहतरी की ज़रूरत है या इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। तो वो को तकरीबन 2-2.5 घंटे का अंदर का मैंने तफसीली विज़िट किया है। एक तो इनको मैंने कहा है कि आप जो अपनी अंदर भी फालतू ज़मीन है और ये बाहर भी जो फालतू ज़मीन है, इसको फौरी तौर पर ज़ेर काश्त लेके आएँ और सब्ज़ियाँ अपनी जो हैं वो उगाएँ। जो कैदियों के लिए हम मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं सब्ज़ियाँ, वो हमारी यहाँ पे पैदा होनी चाहिए। हमारे पास ट्रैक्टर मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, मैन पावर मौजूद है। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि हम बाज़ार से सब्ज़ी ख़रीद के कैदियों को दें। ये सेल्फ़ सफिशेंट इनको मैंने कहा एक तो अपने आप को करें। इस तरह अब कैदियों के कुछ मसाइल थे, कोई ट्रांसफ़र दूसरी जेलों पे जाना चाह रहा है, कोई किसी के कोई अदालत के मुतल्लिक़ मसले थे, कुछ लोगों के अपने केस की तफ्तीश के हवाले से मसले थे। तो वो हमने उनको बताया कि ये हमारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपकी जो दरख्वास्त है वो हम मुतल्लिक़ा इदारों तक जो है वो पहुँचा सकते हैं। वो मैंने इनको डायरेक्शंस दिए हैं। इसके अलावा बाहर की भी अभी विज़िट की है, ये जो किट परेड वगैरह और जेल का जो सारा निज़ाम है, तो ओवरऑल चीज़ें बेहतर हैं। और यूटिलिटी स्टोर भी यहाँ पे चल रहा है, उसका फार्मल इनागुरेट हमने कर दिया है। सर आपकी तरफ से ऐलान किया गया है कि कैदियों को वीडियो कॉल के ज़रिए भी बात करवाई जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा इक़दाम है। जी ये लाहौर में तो वीडियो लिंक पे हम बात करवा रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है। तो अभी जो फर्म है मुतल्लिका जिसने सारी जेलों पे ये निज़ाम चालू करना है, उनके साथ हमारा कंट्रैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। तो ये 60 दिन के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह इनको जो PCO है, इनका सिर्फ टेलीफोन सेट चेंज करेंगे और सॉफ्टवेयर के मुताबिक हम उसमें ऑप्शन दे देंगे। अगर किसी ने ऑडियो कॉल करनी है तो वो कर ले, अगर वीडियो पे करनी है तो बटन दबाएगा तो वो वीडियो वाला सामने आ जाएगा। उसी में से आप एक ही टेलीफोन से आप वीडियो भी कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि सामने आमने बंदा जब होता है तो एक दूसरे को देख भी सकता है, ज़्यादा तसल्ली हो जाती है उसकी हालत देख के। अभी मैं उधर था लाहौर में, तो जब हमने कॉल करवाई एक बच्चे की, तो उसकी माँ उसको कह रही थी कि भाई की बने हैं तेरा जड़ा तेनों सट लगी सी, तो वो चोट कोई लगी होगी। तो उसने दिखाया जी मैं ठीक हूँ। उसने माँ ने कहा जी मुझे दिखाओ ज़रा, तो वो फिर ऐसे करके दिखा रहा था कि ये यहाँ पे मतलब चोट थी, तो उसकी तसल्ली होगी भी अब ठीक हो गया। तो IG जेल खाना जात रूक नज़ीर का यही कहना था कि खानेवाल में मेरा पहला दौरा है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कैदियों जो है वो इनके लिए खुशखबरी है कि वीडियो कॉल के ज़रिए भी वो अपने लायकीन से बात कर सकते हैं। और इन यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह भी किया है और जो है वो इंतजामात का जायजा भी लिया है। जी IG जेल खाना जात ने खानेवाल डिस्ट्रिक्ट जेल में विजिट किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मुल्तान डिवीजन में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो गया है। हुकूमत के किसानों को रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। मार्केट से DAP गायब है और अगर मिल भी रही है तो 15 से 16 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। मुल्तान से ब्यूरो चीफ शेख नवीद नासिर ने भी इस बारे में हमें रिपोर्ट दी है। दूसरी जानिब ASP मॉडल टाउन का ये कहना है कि मॉडल टाउन सर्कल में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों से 2023 में क्राइम की शरह में वाज़ेह कमी आई है। क्राइम रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ मलिक वकास, ASP आवान इस वक्त रिजवाना मलिक के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी बिल्कुल, ASP मॉडल टाउन रिजवाना मलिक के ऑफिस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उनसे जानते हैं कि मैडम इस साल में कितनी क्राइम में कमी आई है या इजाफा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। तो मैडम बताइएगा इस साल में क्राइम में इजाफा हुआ है या कमी आई है? इस साल में क्राइम में काफ़ी कमी आई है और उम्मीद है कि ये कमी बरकरार रहे इसी तरीके से। मुझे यहाँ पे तैनात हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और रिसेंटली हमने जो अपना क्राइम एनालिसिस किया है तो हमें मालूम हुआ है कि जो संगीन नोयत के जराइम हैं उसमें तकरीबन 32% तक कमी आई है। इसके अलावा कार स्नैचिंग, कार चोरी, मोटरसाइकिल वगैरह के जो क्राइम हैं इसमें 20% तक कमी आई है।
اس کے لیے ہم لوگوں نے ڈیکوائے آپریشنس کیے ہیں، پیٹرولنگ کی ہے، اس کے علاوہ کرائم ہاٹ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر سول پارچات میں اپنے بندے لگائے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ کمی ہم لا سکیں۔ میڈم یہ بتائیے آپ کے ہوتے ماڈل ٹاؤن میں کرائم میں کمی آئی ہے، اس کا کیا راز؟ اس کا راز جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم نے پیٹرولنگ کو افیکٹو کیا ہے، اس کے علاوہ سول پارچات میں ہم نے بندے لگائے ہیں، ہم نے ڈیکوائز کیے ہیں، ہاٹ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، وہاں اپنی پریزنس کو اسٹرانگ بنایا ہے، یہ تمام ریزن۔ میڈم اگر کوئی آپ جیسے کہ شہری کوئی تھانے میں جاتا ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہوتے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کیا آپ اس پولیس والے کے خلاف کارروائی کرتی ہیں؟ جی ہاں بالکل، ہمارا ایک SOP بھی بنی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جب ہمارے سے نیچے جو عملہ کام کر رہا ہے اگر وہ سیٹسفائی نہیں کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان کی جو بھی گریوینسز ہوتی ہیں وہ ہمارے تک آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا سائیکل ہی ہم نے SOP کا اس طریقے سے بنایا ہے، جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ہم تمام پارٹیز کو بٹھاتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کے مسائل کو دونوں سائڈز کا ورژن لے کر تو پھر ہم اس کو ایز اے کیٹلسٹ ہم ان کے درمیان صلح بھی کرواتے ہیں جہاں پہ پاسبل ہوتا ہے۔ تو پولیس کا رول جو ہے وہ کیٹلسٹ کا بھی ہے۔ پرابلم اکثر اس طرح کے چھوٹے پرابلمس ہوتے ہیں جو بیٹھ کر ہم مشاورت سے حل کر لیتے ہیں، تو ہم وہ کام بھی کرتے ہیں۔ اور ابھی تک کسی شہری کی آپ کے پاس کمپلین آئی ہو، آپ نے اس پولیس والے کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو؟ اس طرح کی کئی کاروائیاں ہیں جو لائک آن ڈیلی بیسس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسی عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے کمپلینٹس آتی ہیں۔ انفیکٹ آج میں نے اس طرح کی کئی کمپلینٹس سن لی ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے؟ اس میں ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس والے ہی غلطی پر ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کمپلینٹس غلط ثابت ہوتی ہیں، تو ہم دونوں پارٹیز کا اوپینین لے کر اور پھر ہم اس کے کیس کے نتیجے خاص کرتے ہیں۔ بالکل، جیسا کہ میرے ساتھ ASP رضوانہ ملک موجود تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مختلف سی کی کارروائیاں کی ہیں، اس طرح ہی پنجاب پولیس کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اگر کسی شہری کی کوئی تھانے میں بات نہیں سنائی جاتی تو ASP رضوانہ ملک کا کہنا تھا کہ میں ہر ٹائم موجود ہوں شہریوں کے لیے، کسی ٹائم بھی وہ میرے آفس میں آ سکتے ہیں۔ جی رابعہ کا بیسٹ فرینڈ، اس کا کیمرہ، واو، اور کتنا کھینچو گی؟ امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے، اس کی خوبصورتی کی، جب تک دکھاؤں گی نہیں رکوں گی نہیں۔ میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی، جراثیم کو بھی نہیں، اسی لیے لائف بوائے۔ بڑے خوابوں کو دیں لائف بوائے کی بڑی حفاظت جو دے جراثیم سے 100% یقینی حفاظت۔ امی میری پاکستان کی تصویر جیت گئی۔ دسکا تھانہ مترا کے علاقے پیروچک میں نامعلوم ملزمان کی مبینہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ مبینہ فائرنگ کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار دو دوست جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کی نفری جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار بھانوں کے پیروچک کام سے جا رہے تھے کہ نامعلوم ملزمان نے پیروچک میں ان پر مبینہ طور پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 19 سالہ حسن چیمہ مبینہ طور پر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 20 سالہ دوست مہروز کو شدید زخمی حالت میں گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا، جہاں وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس کی نفری جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر رہی ہے، جبکہ لاشوں کو ضروری کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ رخ کریں گے چنیوٹ کا۔ چنیوٹ میں جھنگ روڈ پر واقع محلہ خان شاہ بخاری میں کمسن بچہ کھیلتے ہوئے 4 فٹ گہرے نالے میں گر کر دم توڑ گیا۔ 4 فٹ گہرے نالے پر چھت نہ ہونے کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا۔ نالے میں گر کر جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت قیام علی کے نام سے ہوئی۔ بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ نالے میں گرا اور دم توڑ گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لاتعداد بار درخواست دی کہ ہمارے علاقے سے گزرنے والا نالا چھت نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی خطرناک ہے، لیکن بلدیہ انتظامیہ سمیت متعلقہ اداروں نے ایک نہ سنی۔ آج یہ واقعہ ہو گیا۔ بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے واقعہ پیش آیا۔ متعدد بار کہا گیا کہ نالے کو بند کیا جائے، لیکن بند نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی بچے گہرے نالے میں گر چکے ہیں۔ نااہل انتظامیہ کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا۔ متعلقہ اداروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜੀ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ कोई इंतजामिया नहीं आए, कोई इंतजामिया होया नहीं जी, कोई आके वर्कर किसी किस्म का कोई गाल बात नहीं कर गया जी। भाई ये हमारे महल्ले में इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया है। कल सुबह हमारे ये हमसाए हैं इकबाल मिस्त्री साहब में मिस्त्रियों का काम करते हैं। सुबह सुबह वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए निकले हैं, तो उनका छोटा सा मासूम बच्चा था,
अब क्या करें हम भी, ये देखें ये सूरत हाल है, ये बिल्कुल ये आबादी का सेंटर है और ये नाला दरमियान से गुजर रहा है और नाला भी अब कम अज़ कम जो है ना, ये बार बार आबादी में गिरने से ये नाले की जो उसके ऊपर जो तामीरात होने की वजह से नाला कम अज़ कम 5 से 5.25 फुट जो है ना वो गहरा हो चुका है। तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्लेट वगैरह या कोई किसी किस्म की और कोई चीज़ नहीं है जिससे कोई, अक्सर छोटे बच्चे होते हैं तो वो गिर गया बच्चा मासूम और फौत हो गया। नाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜੀ। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।